दोस्तों, जब आप आईएएस बनेंगे तो लगभग 2 साल की ट्रेनिंग होगी। 1 साल के आसपास लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में और लगभग 1 साल की ट्रेनिंग जिला स्तर पर, फील्ड ट्रेनिंग भी उसमें शामिल होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान आप दिल्ली में भी रहेंगे कुछ समय और यहाँ भी आपको सचिवालय में सचिवालयी काम सीखने को मिलेंगे। संसदीय कार्यवाही को भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे प्रमुख व्यक्तियों से मिलने और सीखने का मौका भी मिलेगा। आपको बताया जाएगा कि किस तरह की भूमिका का निर्वहन करना है आपको अपने पद पर रहते हुए, ताकि आप समाज के, देश के विकास में बेहतर ढंग से भागीदार बन सकें। उसी क्रम में 2022 बैच के ट्रेनी आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में किस तरह की भूमिका की अपेक्षा की जा रही है आईएएस अधिकारियों से। आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप परीक्षा पास नहीं हुए तब तक भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस में भी और इंटरव्यू में भी कई प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपसे एक आईएएस अधिकारी की भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। वो चाहे मेंस में गवर्नेंस और एथिक्स वाला खंड हो और चाहे इंटरव्यू में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने ट्रेनी आईएएस अधिकारियों की भूमिका को लेकर, थोड़ा सा देखें उसे। नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ सुशासन और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करें आईएएस अधिकारी। नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ सुशासन और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करें आईएएस अधिकारी, ये कहना है मोदी का। क्या है पूरी बात, थोड़ा सा देखिए। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु आईएएस अफसरों को दी सलाह। नए अफसरों को अत्यधिक सक्रियता दिखाने का आग्रह भी किया। सिविल सेवा सक्रियता या सिविल सर्विस एक्टिविज्म एक टॉपिक ही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं सिविल सेवकों से सक्रिय होने के लिए, लेकिन किस संदर्भ में सक्रिय होना है उसको भी देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह देश के नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ सुशासन और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करें। उन्होंने 2 टूक कहा कि नया भारत छुई मुई और नजाकत के नज़रिए से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने नए अफसरों से अत्यधिक सक्रियता दिखाने का आग्रह किया है। नया भारत छुई मुई और नजाकत वाले रवैये से संतुष्ट होने वाला भारत नहीं है। लोक सेवकों को सक्रियता दिखानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 बैच के प्रशिक्षु आईएएस अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनके ऊपर निर्भर है कि वह कार्य निष्पादन में स्पीड ब्रेकर लगाते हैं या हाईवे वाली सुपर स्पीड पकड़ते हैं। आईएएस अधिकारियों के हाथ में है कि वो कार का जब क्रियान्वयन होता है तो स्पीड ब्रेकर बने, और या उन्हें एक्सप्रेस वे वाली सुपर फास्ट स्पीड पकड़ा दें, उन्हीं के हाथ में है। कल्याणकारी योजनाओं में हर एक लाभार्थी तक पहुंचने में संतृप्त होने के रुख को यह सरकार नहीं मानती है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना किसी भेदभाव के सभी को सामाजिक न्याय मिले।
उन्होंने प्रशिक्षु अफसरों से कहा, आपको प्रेरणादायी बन के काम करना है। नागरिक तभी संतुष्ट होंगे जब वह अपनी आंखों के सामने चीजों को बदलते देखेंगे। तो सामाजिक न्याय के पैरोकार बने, भेदभाव के बिना सबके लिए काम करें। जब लोगों को बदलाव दिखेगा तभी भरोसा होगा, तभी वो आपको अपना आदर्श मानेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संतृप्त करने के रुख के साथ आपको काम करना चाहिए, जो भाव आगे जाकर योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचे। मोदी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट केवल एक नारा नहीं है, बल्कि उनके जीवन का मकसद है और हर आईएएस को भी इस मकसद को लेकर आगे बढ़ना होगा कि राष्ट्र प्रथम। सब बात में राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं इस देश के लिए ही कर रहे हैं, और सिविल सेवक बनने के बाद तो सबके लिए देश पहले, और एक सिविल सेवक के लिए तो और पहले। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, लोक सेवकों से भी वो वही अपेक्षा करते हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि वह इस यात्रा में उनके साथ आगे बढ़े। आईएएस के में चयन के समय मिले पुरस्कार अब पुरानी बात हो गई है, और पुराने वक्त में रहने के बजाय उन्हें भविष्य की ओर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री से बात करते हुए कई अधिकारियों ने भी उनसे प्रशिक्षण के दौरान के अपने अनुभव साझा किए। तो आज के समय में एक लोक सेवक से हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या अपेक्षा कर रहा है? राष्ट्र प्रथम, बिना भेदभाव के सामाजिक न्याय, सिविल सेवकों की सक्रियता, कल्याणकारी योजनाओं में स्पीड ब्रेकर ना बनकर उन्हें हाईवे वाली गति देना। जब ये होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और हम समावेशी विकास के अपने सपने को तभी साकार भी कर पाएंगे।